हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर इनविंसिबल में। यहाँ हम लोग बातें करते हैं जितने भी मोटिवेशन, नॉलेज, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारी चीज़ कवर करते हैं। दोस्तों थंबनेल पे आप सबने ठीक ही पढ़ा, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। आईपीओ होता क्या है, आखिर ये क्या भला है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीओ के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं जो ज़रूरी है इस आईपीओ को समझने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में ये भी क्लियर होने वाली है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। आप लोगों ने बहुत सारे कंपनी के बारे में सुना होगा, बहुत सारे कंपनी के नाम के एंड में लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड, किसी में सिर्फ लिमिटेड लिखा रहता है, किसी में प्राइवेट लिमिटेड। ये कॉन्सेप्ट भी आज क्लियर होने वाली है, तो लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए अंत तक। इस वीडियो को जरूर देखें, आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वाटरफॉल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ट्रैपोसोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के एग्जांपल है जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट आपको 7% का रिटर्न दे रही है, वहीं पर डेब्ट फंड आपको 6% का रिटर्न दे रही है। रियल इस्टेट और गोल्ड भी आपको 5% का रिटर्न दे रही है। सेविंग अकाउंट में आपको 4% का रिटर्न मिलता है, करेंट अकाउंट में तो कुछ मिलता ही नहीं। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में 12% का और शेयर मार्केट में 18% का रिटर्न आपको देती है, कम से कम कमाते ही है। दोस्तों हम लोग जानते हैं जैसे कि आपका एक मोबाइल का दुकान है, जितनी कमाई होती है अगर वो ही दुकान 2 दुकान, उससे बाद 3, 4, 100 ऐसे दुकान हो जाए तो आपकी कमाई भी बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से कंपनी ओनर अपने कंपनी को बड़ा करने के लिए, अपने बहुत सारे ब्रांच खोलने के लिए क्या करती है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा लेती है। इससे इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है कि जितना पैसा वो लगाते हैं उसके जिस परसेंटेज में है कंपनी की हिस्सेदारी बन जाती है, एक प्रकार से कंपनी को वो भी ओनर बन जाते हैं इन्वेस्टर्स, और पैसे वहाँ से कंपनी में प्रॉफिट होने पर जो प्रॉफिट होता है उसको उसी परसेंटेज के अनुसार बांटा जाता है जिस परसेंटेज में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग कंपनी का शेयर भी कहते हैं, कंपनी का शेयर्स। तो दोस्तों शेयर मार्केट क्या होती है? शेयर मार्केट जो है जैसे कि आप सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हैं, कपड़े स्टोर से कपड़े खरीदते हैं, उसी प्रकार से शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं। शेयर मतलब कंपनी की जो हिस्सेदारी होती है वो खरीदते हैं। वो शेयर का दाम कम से कम 500, 1000, लाख ऐसे तक होती ही रहती है। और इस शेयर को खरीदने के भी 2 तरीके, एक होता है डायरेक्ट जैसे कि शेयर मार्केट से डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट जैसे कि म्यूचुअल फंड से। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के थ्रू आप बहुत सारे कंपनीज में पैसे लगा सकते हैं। बड़े बड़े कंपनी जितने भी जैसे विप्रो, HCL, टाटा कंपनी, ये सारी वगैरह कंपनी में कुछ परसेंटेज के हिसाब से आपका पैसा लगाया जाता है। दोस्तों यूएसए में तो 50% लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट पे, लेकिन इंडिया में क्या होता है कि सिर्फ 4% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। ये परसेंटेज कम होने का कारण ये है कि दोस्तों यहाँ पर रिस्क एपेटाइट लोगों की बहुत कम है, ये रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते हैं, और कोई डेडिकेटेड कोर्सेज भी नहीं है। किसी प्रकार का स्कैंडल फ्रॉड्स भी होते रहती है, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा केतन पारिक फ्रॉड, हर्षद मेहता फ्रॉड। और नॉलेज कम होने की वजह से भी लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं। शेयर मार्केट क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्कैंडल फ्रॉड्स होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैसे लगाकर बहुत अमीर बन चुके हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट दुनिया में जिसमें अमीरों की लिस्ट में इनका नाम आता है, और राधा किशन दमानी, विजय केडिया, और इंडिया का वॉरेन बफेट है जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा के करोड़पति बने हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला। दोस्तों मैंने बोला कि शेयर खरीदना है तो शेयर खरीदने के लिए जगह भी तो चाहिए, कौन सा मार्केट है वो, तो शेयर मार्केट तो मैंने बोला, लेकिन इंडिया में जो शेयर मार्केट का नाम है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इतना बेसिक नॉलेज हो गया होगा दोस्तों। अब शुरू करते हैं आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, व्हाट इज़ आईपीओ? आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस वर्ड में ही एक नाम छुपा है, पब्लिक। पब्लिक जो है जैसे कि आप और हम। दोस्तों जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और ये पहली बार अपना शेयर बेचना चाहती है तो इसको बोलते हैं आईपीओ। तब जैसे ही इसका आईपीओ रिलीज़ हो जाता है तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, क्योंकि इसमें पब्लिक का भी पैसा लगा रहता है, आप और हमारा पैसा इसमें लगा सकते हैं। तो सवाल ये है कि एक कंपनी क्यों अपना आईपीओ निकालती है और अपना शेयर क्यों बेचना चाहती है, इसको मैं आपको क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक 100 करोड़ की कंपनी है। अब मैं इस कंपनी को इंटरनेशनल करना चाहता हूं, विदेशों में इसके ब्रांच खोलना चाहता हूं, तो मुझे मान लीजिए 25 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्या मैं बैंक से लोन लूँगा? अगर बैंक से लोन लेता हूं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मेरा सब कुछ पैसा इसी में लग जाएगा, डूब जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने जो कंपनी है इसको शेयर मार्केट में लिस्ट करवा लूँ।
और उसके बाद अपना IPO रिलीज़ करो, जिससे लोग मेरी शेयर खरीदेंगे और वो जो शेयर खरीदा हुआ जो पैसा है जो पब्लिक से आती है वो डायरेक्ट मेरे पास आ जाती है, जिससे मैं और बिजनेस कर सकता हूँ। तो इससे मेरी कंपनी का फ़ायदा होगा। लेकिन आपने जो शेयर खरीदा तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या बेनिफिट मिलेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, शेयर का जो प्राइस है, शेयर का जो रेट है, वो बढ़ती रहती है कंपनी के परफॉर्मेंस के अनुसार। और ये परफॉर्मेंस जो है 1 से 2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर में ही डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल हो जाती है। तो IPO खरीदने के क्या बेनिफिट्स है उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि IPO खरीदने से आपको क्या बेनिफिट होती है, इसका चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे संसेरा इंजीनियरिंग में आपको 10.04% के दर से आपका शेयर जो है कंपनी का वो बढ़ रही है। तो आपको जब आप इसमें 1 लाख रुपये लगाते हैं 0.04% की दर से, आपका कुछ ही दिनों में वो पैसा हो जाता है 1,10,040 रुपये। जैसे कि आपका दूसरा कंपनी प्लेटिनम वन बिजनेस है, उसमें 27.07% की दर से इसका शेयर बढ़ा है। तो उसमें अगर आप 1 लाख रुपये लगाते हैं तो उसमें 27.07% की दर से आपका 1,27,070 रुपये हो जाती है। उसी प्रकार से AMI ऑर्गेनिक से उसमें 110.88% की वृद्धि हुई है कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपको अगर 1 लाख रुपये लगाते तो कुछ ही दिनों में आपका पैसा हो जाता है 11,10,880 रुपये। लेकिन हर कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाती है, कोई कोई कंपनी गिर जाती है, जैसे कि नेगेटिव में चली गई है इसका परसेंटेज, जैसे कि नैप बुक्स, अशोका हॉस्पिटल्स इत्यादि। तो दोस्तों, क्विकली समराइज़ कर देते हैं कि हम लोग ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। IPO क्या होती है, शेयर मार्केट क्या होती है, इसके शेयर्स क्या होते हैं, कब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, IPO क्यों निकालना चाहती है कंपनी, हम लोग शेयर खरीद के हम लोग को क्या लाभ होगा, IPO खरीद के हम लोग को क्या लाभ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है उसको भी नीचे कमेंट कीजिए। मैं हमेशा आपके क्वेश्चन का आंसर देने का हर संभव प्रयास करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।